मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 धातु एवं अधातु चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को बताने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 आगे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो। ठीक है, वीडियो अंत तक देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना देर किए हुए चालू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर, सामान्यतः धातुएं किस रंग की होती है। इसमें पूछ रहा है कि सामान्यतः जो धातु रहता है वो कौन रंग में होता है, किस रंग में होता है। तो सामान्यतः जो धातु होता है जो भूरे रंग में होता है। ठीक है, जैसे तांबा, पीतल, लोहा, ये सब अधिकतर जो रहता है ना वह भूरे रंग में होता है। याद हो गया होगा। अगला नंबर, धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कमरे के तापक्रम में जी धातु में कौन सी अवस्था पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में। तीन चीज होता है जी, ठोस, द्रव, गैस। उसमें धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर, एक ऐसे धातु का नाम लिखें जी, नाम लिखे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम जानते हैं जी कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी धातु है जी जो धातु के श्रेणी में है लेकिन वह द्रव अवस्था में रहता है जी, उसका नाम है पारा। क्या नाम है जी, पारा। ये जरूर याद रखेगा जी। ठीक है, सभी बच्चा का याद रहता है कि धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें पूछ देगा कि एक ऐसे भी धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह पारा होगा। ठीक, अगला नंबर, दो ऐसे धातु का नाम लिखें जी जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू का प्रयोग करके उसे हम आसानी से उस धातु को काट सकते हैं, तो उसका नाम है जी सोडियम और पोटेशियम। याद हो गया होगा कि जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पहला नाम है सोडियम और पोटेशियम। कभी कभी सोडियम का संकेत भी पूछा जाता है जी, कि उससे उसको किससे सूचित किया जाता है, मतलब उसका कुछ इंग्लिश में संकेत होगा जी। इसको रहता है Na, सोडियम को Na के द्वारा और पोटेशियम को K के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कहीं पर अगर Na लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम लोग समझ जाना है कि वह सोडियम बारे जिक्र कर रहा है, और जहां पर K लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना वहां पोटेशियम के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं जी, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। मतलब कौन सी धातु ने विद्युत का सबसे अच्छा चालक, जैसे मतलब करंट आसान, मतलब कि अधिक मात्रा में प्रवाहित हो, अच्छा चालक हो। चालक मतलब सुचालक हो। आ रहा है समझ में। जैसे हम जानते हैं जी कि विद्युत धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे जी, कौन सी धातु का जिसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालन करता होगा, तो उसका नाम है जी चांदी। चांदी नाम है, और चांदी को जी Ag से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह चांदी है। ठीक है, और चांदी को किससे दर्शाया जाता है, Ag से। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर, एक ऐसे उच्च आधातुवर्ध धातु का नाम लिखें जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है जी। इसके कहने का अर्थ है कि एक ऐसे धातु का नाम बताएं जी उच्च आधातुवर्ध होना चाहिए, और उसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है जी, उसके अंदर उसका परत चढ़ाया जाता है, तो उसका है, उस धातु का नाम है एल्युमिनियम, जिसको संकेत में जी Al बोलते हैं। जैसे देखो जी, तुम लोग को बता रहे हैं, जैसे देखो या कुरकुरे का पैकेट है, देखो इसके अंदर जो परत चढ़ाया गया है जी, परत वह एल्युमिनियम का परत है। ठीक है, ये धातु है। ठीक, तो यहाँ पर है कि खाद्य पदार्थ, ये भी खाने वाला चीज है जी, कुरकुरे तुम लोग खाता है जी, ये सभी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार इसमें ज्यादा मात्रा में जी जो वसा वाला चीज रहता है वह मिला हुआ रहता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। तुम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। 5-6 गो क्वेश्चन तुम लोगों को पार्ट 1 में बताए हैं, पूरा बढ़िया तरह से रिवीजन करेगा और कड़ी मेहनत से घर में परिश्रम करेगा, पढ़ाई के पढ़ते, तो तुम्हें सफलता जरूर एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। कहा जाता है जी कि कोई चीज में अंधेर जरूर है लेकिन देर नहीं है। तुम्हारे घर में भी अंधेरा है तो अपना फिक्स
अपना फिक्स थोड़ी है कि हरदम अंधेरा ही रहेगा से, वहां एक न एक दिन उजाला जरूर आएगा जी। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, जय हिंद।